Hello viewers, I welcome all of you on my channel Inside Tarot 33. It's a general, timeless and collective read for all sign, all gender और सभी के लिए है ये रीड। टाइमलेस रीड है, तो जब भी आप इस रीड तक पहुंचेंगे तभी आपको ये कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। आज की रीड में हम ये जानते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। सबसे पहले उसके लिए आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। अभी आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, सो आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, हमें कार्ड्स मिल गए हैं। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आया है। नंबर 51 और नंबर 6 कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर यू एज वेल एज फॉर योर पार्टनर। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आया है नंबर 3। सो नंबर 3 कुड ऑल्सो बी सिग्निफिकेंट फॉर यू एज वेल फॉर योर पर्सन। And number 13, financial constraints. Number 4 could be significant for you as well as for your partner. Number 20 और number 2 envy का कार्ड आया है। So numbers जो significant आपके लिए और आपके पर्सन के लिए हो सकते हैं वो नंबर 2, 3, 4 and 6। तो मंथ आपके लिए जो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं वो February, March, April and June. And bottom of the deck is The Thinking Man. Okay, and number is 46 और 10 और 1. तो इट मीन्स कि जनवरी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है एंड अक्टूबर भी आपके पर्सन के लिए। ये पर्सन अभी इनकी करंट एनर्जी की बात करें तो ये बहुत सोच विचार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए ये रीड आपके लिए ही है। तो ये पर्सन अभी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए, मुझे बहुत गहराई से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एज यू कैन सी, ये पर्सन बहुत डीप थिंकिंग में है। ये किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट करे हुए है और वो चीज़ क्या है अभी इनकी लाइफ में जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, वो आप हो। ठीक है, तो ये अभी आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। मुझे लगता है रात दिन आपके बारे में सोच रहे हैं। और हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, तो इसका मतलब इस रिलेशनशिप को वो हील करना चाहते हैं दिल से। अगर वो इसके लिए स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हैं तो ज़रूर लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मेडिटेट करते हुए ईश्वर से आपको मांगते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस रिलेशन में वो ब्लॉसमिंग कंडीशन लेके आना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को ब्लॉसम करना चाहते हैं। ब्लॉसम मतलब बहुत खुशहाल बनाना चाहते हैं। अबंडेंस मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं होना। इस रिलेशनशिप को पूरा फुलफिल करने की इनकी तमन्नाएं हैं। इनकी जो एनर्जी है इस वक्त वही मुझे ऐसा दिखा रही है। एंड मुझे फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स का कार्ड आया, तो मुझे लगता है ये पर्सन अभी लाइफ में जिस फेज पे है, इनकी लाइफ में पैसे से रिलेटेड दिक्कत इनके जीवन में मुझे लग रहा है। इनके दरवाजे थोड़े फिनेंशियली बंद मुझे दिखाई दे रहे हैं। फिनेंशियल अबंडेंस इनकी लाइफ में नहीं है। ऑल्दो ये आपके साथ अपने रिश्ते में फिनेंशियल नहीं बट रिलेशनशिप में अबंडेंस सीख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट हो सकता है कि उसमें रुकावट इनका फिनेंशियल कॉन्स्टेंट हो। इस वक्त हो सकता है पैसे से रुकावट, या करियर में इनके सक्सेस नहीं होना, या कोई लॉस होना, या कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। एजुकेशन में भी हो सकता है जो ये पढ़ाई कर रहे हैं उसमें वैसी उनको सक्सेस नहीं मिल रही है। प्लस एनवी का कार्ड आया है, तो एनवी का कार्ड ये दिखाता है कि इनकी और आपकी रिलेशनशिप के अगेंस्ट में बहुत लोग हैं। ठीक है, जो इस रिश्ते को फ्लरिश नहीं होने देना चाहते हैं, जो इस रिश्ते को ब्लॉसमिंग अबंडेंस तक नहीं पहुंचने देना चाहते हैं, जो एक रुकावट खड़ी कर रहे हैं, जो कि इनके दिमाग में आपके खिलाफ जहर भरना, कोई किसी के खिलाफ किसी को भड़काए, तो ऐसी भी एनर्जी इस पर्सन की और इसके आसपास की सराउंडिंग्स में मुझे नजर आ रही है। सो अभी हम जान लेते हैं ये कार्ड आए हैं तो क्यों आए हैं। ये हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड क्यों आया है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज इन रिवर्स। व्हाई दिस ब्लॉसमिंग अबंडेंस इज इन हियर, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, एम्परर का कार्ड आया है। एरीज साइन बहुत सिग्निफिकेंटली निकल के आया है। व्हाई दिस फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स कार्ड इज हियर, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, स्कॉर्पियन साइन डेथ का कार्ड आया है। व्हाई दिस एनवी कार्ड इज हियर,
प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन निकल के आया है, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और प्रोमिनेंटली देखें तो एरीज और स्कॉर्पियो का साइन आया है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो मतलब लियो एनर्जी निकल के आई है। एंड नंबर 8 सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 4 हो सकता है, 4 तो पहले भी आया है। इसके अलावा नंबर 13 और 4, इट मीन्स 4 अगेन, एंड नंबर 2 पहले भी आया है। सो सारे मंथ्स वही आए हैं ऑलमोस्ट, बस अगस्त का मंथ ऐड हुआ है इसमें एक और, जो कि अभी चल भी रहा है, तभी लियो एनर्जी निकल के आई है, लियो साइन आया है। इस पर्सन की बात करें तो ये हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि ये आपके साथ जो इनका एक पैशनेट कनेक्शन है, एक जो इनका अट्रैक्शन है आपकी तरफ, जो एक पुल है आपकी तरफ, वो कहीं ना कहीं अभी मुझे थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है, बिकॉज इट्स इन रिवर्स। तो ये जो आपकी तरफ दौड़ के आना चाहते हैं, भाग के आना चाहते हैं, वो अभी कर नहीं पा रहे हैं। इनका पैशन इनके दिमाग के साथ नहीं चल पा रहा है, ये अपने डिजायर्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ। आपके करीब आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बट अभी वो ये नहीं कर पा रहे, अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। एम्परर का कार्ड उसको फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं इनका पास्ट इश्यूज इनको रोक रहे हैं, इनका ईगो इनके आड़े आ रहा है। ऑल्दो ये इस रिलेशनशिप में ब्लॉसमिंग एबंडेंस लेके आना चाहते हैं, बहुत खुशहाली लेके आना चाहते हैं, बट इनकी खुद की जो एक सेल्फ स्टीम है या ईगो है, या जिस तरीके से ये आपसे डिपार्टेड हुए थे, जिस तरह से इन्होंने आपसे दूरी बनाई थी, अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ये ना अपनी गलती एक्सेप्ट करे और आपके आगे आके सरेंडर करे, माफी मांगे और इस रिश्ते की फिर से एक नई शुरुआत करे। डेथ का कार्ड है, तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है, पुरानी एंडिंग्स होना जरूरी है इस रिलेशनशिप में फर्दर ग्रोथ, ब्लॉसमिंग एबंडेंस लाने के लिए। तो इसके लिए मुझे ये स्ट्रेंथ जुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने अंदर ताकत लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये करेजियसली आपके सामने आ सकें, अपने ईगो को साइड कर सकें, अपने अहंकार को किनारे करके कैसे आपके सामने आए, उसके लिए ये अपने अंदर ताकत जुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट स्टिल एनवी के कार्ड को एक्सप्लेन कर रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स, तो इसका मतलब कि जो लोग भी इनको भड़का रहे हैं आपके खिलाफ, इस रिश्ते के खिलाफ, वो काफी मुझे सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज 2 ऑफ सोर्ड इज लाइक कि किसी ने आंख नाक बंद करके अपने सेंसेस को अपने ओर से ब्लॉक किया हुआ है, तभी तो दूसरों की वो सुन ही रहा है। इसलिए इनको भड़काना बहुत कन्वीनियंट हो रहा है लोगों के लिए, क्योंकि ये अपने सेंसेस को यूज ही नहीं कर पा रहे, अपनी ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स को आपके लिए जो ये फील करते हैं उसको समझने के बजाय ये लोगों की भड़काने को ज्यादा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए आपके रिलेशनशिप में सुधार नहीं आ पा रहा है और ये अपने अंदर स्ट्रेंथ भी नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि हमेशा ये डुअल माइंडेड हो जाते हैं। जब भी आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो जो लोग इनको भड़काते हैं उनकी बातें इनके दिमाग में चलने लगती हैं, पास्ट की बातें इनके दिमाग में चलने लगती हैं और फिर वो एक थिंकिंग जोन में चले जाते हैं, सोचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करने लगते हैं, इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि फिर आगे एक्शन लेने में इनको प्रॉब्लम होती है या इनके अंदर करेज इनको जाता हुआ सा दिखाई देता है। सो अभी हम जान लेते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ कौन सा एक्शन लेना चाहते हैं, कैसा एक्शन लेना चाहते हैं और कब तक लेंगे। ठीक है, सो प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा। फर्स्टली क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। आई जस्ट नीड 4 कार्ड्स फॉर दिस। ओके, 3 ऑफ अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। Okay, 8 of air. Okay, Gemini, Libra, Aquarius. 4 of water, Cancer, Scorpio, Pisces. What else do we have? Ace of water, Cancer, Scorpio, Pisces. And bottom of the deck is 10 of earth. Okay, Taurus, Virgo, Capricorn.
मुझे लगता है ये पर्सन लोगों से बातचीत करना बंद करेंगे, आपकी तरफ बढ़ने के लिए। ये जो इन्होंने एक सेल्फ सैबोटाज की कंडीशन बना के रखी है, अपने सेंसेस को यूज नहीं करना, लोगों की बातों को सुनना, लोगों की बातों को इम्पोर्टेंस देना और अपनी फीलिंग्स को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे पाना जो कि आपके लिए है, वो मुझे लगता है फ्यूचर में ये बंद करेंगे और अपने आप को एक बंधन की पोजीशन से बाहर निकाल के लाएंगे। लोगों की ओपिनियन से अपने आप को अलग रख के अपनी खुद की ओपिनियन आपके लिए, अपनी खुद की सोच और फीलिंग्स कैसी है उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और इस रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश करेंगे। एक पॉज लेकर, एक सोच विचार करके ये इस रिलेशनशिप को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो वो एक कुछ मिसिंग फैक्टर इनकी लाइफ में आ गया है, इनके हाथ से कुछ खो गया है। ये एक कप ऊपर है, 3 कप ये देख रहे हैं सामने, और ये जो कप मिसिंग है उसको ये बहुत मिस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये इस मिसिंग कप को अपनी लाइफ में वापस लेके आना चाहते हैं। उसके लिए मुझे ये फ्रेश बिगिनिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ वाटर इज लाइक सम इमोशनल बाइंडिंग के लिए रेडी, अपने इंट्यूशन के लिए, अपने इंट्यूशन को सुनने के लिए रेडी, नए रिलेशनशिप के लिए रेडी, आपकी तरफ एक नए अप्रोच से एक नए रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसेस एक फ्रेश बिगनिंग को डिनोट करते हैं एंड एस ऑफ वाटर है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक इमोशनल जो बॉन्ड ये आपके साथ शेयर करते थे उसके लिए ये अपने इंट्यूशन को सुनते हुए, समझते हुए और आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज ओवरऑल एनर्जी 10 ऑफ अर्थ की आई है, तो क्योंकि ये इसलिए आई है क्योंकि इस रिलेशनशिप में ये ना एक प्रॉस्पेरिटी लेके आना चाहते हैं, एक सिक्योरिटी लेके आना चाहते हैं। 10 ऑफ अर्थ इज लाइक फुलफिलमेंट, अचीव करना, किसी चीज की एबंडेंस की ओर बढ़ना, ब्लॉसमिंग एबंडेंस की ओर बढ़ना। तो ये इनके एक्शन आपकी तरफ मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत बंधन मुक्त होने वाली स्थिति में ये पहुंच रहे हैं और लोगों की बातों को 3 ऑफ अर्थ इज इन रिवर्स, तो मतलब किसी भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को हटा देना, एकदम से किनारे कर देना और अपनी सोच समझ से एक नई बिगनिंग करना, एक नई शुरुआत करना, राइट। तो ये ही मैसेज आपकी तरफ चैनल हो रहे हैं आपके पर्सन की ओर से, और ये एक्शन वो लेना चाहते हैं। करंट एनर्जी ऐसी आई है उनकी, और टाइम जो उनको लग सकता है वो मे बी 3, 4, 8 और 10, 3, 4, 8 और 10 दिन हो सकते हैं या फिर वीक्स भी हो सकते हैं। और एस का कार्ड आया है, एस ऑफ वाटर का, तो 1 वीक भी हो सकता है और किसी किसी के लिए तो 1 दिन में भी हो सकता है। ये पर्सन आपको रीच आउट करने की कोशिश करे, आपकी तरफ आने की कोशिश करे, क्योंकि इनकी अभी कंडीशन ठीक नहीं है। वो उस कंडीशन को ब्रेक करके एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर पर्सन साइड। आई होप आपको इस रीड से कुछ गाइडेंस मिल पाएगी अपने पर्सन की करंट एनर्जी और नेक्स्ट एक्शन को समझने में मिल पाई है। देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड शेयर करिए इस वीडियो को जिनको भी इस तरह की रीड्स देखनी हो, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड सी यू नेक्स्ट रीड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।